मैं तुझे कैसे बताऊं मेरी बच्ची कि तेरे हाथों में प्रेम का हाथ देकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। तेजस्विनी दीदी का हाथ पकड़कर प्रेम खुद लेके आया है। ओह गॉड, आखिर क्या होने वाला है? प्रेम, ये तेरे सर पे क्या लग गया? कुछ नहीं, जरा सी चोट लगे। देख नहीं रही हो भाभी, तेजस्विनी के हाथ में हाथ डाल के आ रहा है। लगता है जरूर कोई नई पट्टी पढ़ाई होगी इसको। बस काकी, अब मैं मेरी तेजस्विनी के खिलाफ एक शब्द और नहीं सुनूंगा। मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर अपने किए गए गुनाहों की माफी मांगता हूं। आप सही कहते थे पप्पा, मैं बहुत ही कमजोर इंसान हूं। मैं न कभी मजबूत प्यार कर पाया, न कभी मजबूत रिश्ता निभा पाया। मैं कभी एक अच्छा पति बन ही नहीं पाया। एक कागज का टुकड़ा भारी पड़ गया तुम दोनों के विश्वास पर। एक रिपोर्ट भारी पड़ गई तेरे और तेजस्विनी के प्यार पर। एक कागज के टुकड़े ने मेरा विश्वास तेजस्विनी पर से हटा दिया। मैंने तेजस्विनी को 7 वचन तो दिए, पर मैं वो वचन निभा नहीं पाया। मैं आपके यकीन के लायक ही नहीं हूं। आप सही कहते हैं पापा, आपकी बेटी तेजस्विनी सही और प्रेम गलत है। ये जो कुछ भी पिछले कई दिनों से हो रहा था, ये सब प्रेम और तेजस्विनी को अलग करने की साजिश थी जो मंदिरा ने की थी। मंदिरा? मगर वो तो पागलखाने में है ना? सब खत्म हो गया, ये तो पूरी बाजी ही पलट गई। आज मैंने खुद ये सब मंदिरा के मुंह से सुना है। आखिर तेजस्विनी चुप क्यों है? अगर मैं कमजोर नहीं होता तो वो मंदिरा प्रेम और तेजस्विनी को कभी अलग नहीं कर पाती। मंदिरा इसलिए जीती क्योंकि मैंने प्रेम और तेजस्विनी के रिश्ते को हारने दिया। तेजस्विनी के प्यार की निशानी, हमारे साथ की निशानी, मेरी बेटी मुझे पुकारती रही और मैं उसे धुतकारता रहा। अपनी मां की कोख से जाने कितना छटपटाती होगी, मुझे आवाज लगाती होगी, पर मैं उस पर कभी विश्वास नहीं कर पाया। मैं आज आप सबके सामने मेरी बेटे की मां से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया मुझसे। पता नहीं मैंने क्या क्या कह दिया तेजस्विनी को। तेजस्विनी के दिमाग में कुछ चल रहा है। मेरा दिल घबरा रहा है उसके मन की बात पढ़ के। तुम चाहे जो सजा दे लो मुझे, पर मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे माफ कर दो। अब मैं पता कैसे लगाऊं? वहां चल क्या रहा है? समय खराब है बहुत। कैसे पता करूं? कैसे पता करूं? उठा चिटंके, फोन उठा। ओफो, कि बुढ़िया पता नहीं किस दिन पैदा हुई थी, 2 मिनट चैन नहीं। क्या मेरी सांस अटकी है कि तेजस्विनी दीदी आके क्या जवाब देगी प्रेम को?
और ये फोन पे फोन किए जा रही है। मुझे माफ कर दो, प्रेम, मुझे माफ कर दो तेजस्विनी। याद है प्रेम, मैंने तुम्हें कहा था कि अगर मैंने खुद को सही साबित कर दिया तो क्या करोगे तुम? अगर मैंने 12 घंटे में खुद को बेगुनाह साबित कर दिया तो क्या करोगे तुम? कैसे खुद से नजरें मिलाओगे? कैसे पश्चाताप करोगे? तुमने मुझे वचन दिया था प्रेम कि तुम मेरे मान, मेरे सम्मान की रक्षा करोगे। मैं वचन देता हूं, आज के बाद हमेशा मैं अपने मान सम्मान से पहले तुम्हारे मान सम्मान की रक्षा करूंगा। पर तुम वो वचन नहीं निभा पाए। मुझे खुद मेरे मान की रक्षा करनी पड़ी। तेजस्विनी, हम सबको माफ कर दो। प्रेम तुमसे बहुत प्यार करता है और ये सब कुछ भी जो हुआ है वो मंदिरा के कारण हुआ है। मैं जानती हूँ काकी, प्रेम ऐसे नहीं है। वो तो अपने होश में भी नहीं थे। उन्हें एग्रेसिव करने के लिए ड्रग्स दी जा रही थी। आज सारा भांडा फूटने वाला ही लगता है। यानी मंदिरा ने प्रेम को ऐसी दवाई पिलाई जिससे वो ऐसा बुरा बर्ताव करे और तुम पर शक करे। प्रेम पे उस दवाई का असर इसलिए हुआ क्योंकि उसका यकीन मेरे ऊपर डगमगाया। प्रेम ने मुझ पर, हमारे रिश्ते पर शक की। उस दवाई ने तो सिर्फ प्रेम के अंदर पनपते ख्यालों को बढ़ावा दी है। अगर प्रेम को मुझ पर यकीन होता, मुझ पर भरोसा होता, तो कोई भी दवाई ऐसा असर नहीं कर पाती। नहीं कर पाती। तुम जो चाहे सजा दे दो, पर मुझे माफ कर दो। मैं इस वक्त खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूं। बहुत शर्म आ रही है मुझे खुद से। तेजस्विनी, मैं तुम्हारी इस नाराजगी के साथ नहीं जी पाऊंगा। तुम्हारे इस शक की वजह से मैं हर पल 100 बार मर के भी जीती रही। जब आप किसी से बेतहा प्यार करो, उस पे बेतहाशा यकीन रखो और वो तुम्हें जिंदगी मझधार पे अकेला छोड़ दे, तो कैसा लगता है? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तेजस्विनी, तुम अब ये सब करके प्रेम को सजा दे रही हो। मेरी बेटी ने बिना कोई गलती किए हुए तुम सब लोगों की दी हुई सजा काटी है, प्रेम की सजा काटी है, तो फिर वो प्रेम की गलतियों की सजा दे रही है, तो उसमें गलत क्या है? रिश्तों में समझौता नहीं, सम्मान होना चाहिए। जरूरत नहीं, प्यार होना चाहिए। और अगर मेरा दिल मुझे प्रेम को माफ करने के लिए गवारा नहीं है, तो मैं उसे माफ नहीं करूंगी। आप ही बताइए काकी, अगर मैंने प्रेम पे शक किया होता, पूरे परिवार के सामने उसे अपमानित किया होता, मेरे लिए उसके प्यार को झूठा बोला होता, तो क्या प्रेम मेरे एक सॉरी पे मुझे माफ कर देते? क्या उनके दिल पे जो घाव मैंने पहुंचाए होते वो एक पल में भर गए होते?
पहले इस रिश्ते में सिर्फ मैं और प्रेम थे, और अब कोई तीसरा भी है। उसके तो इस दुनिया में आने से पहले उसके पिता ने उसे नकार दिया। जब मुझे सबसे ज्यादा प्रेम की जरूरत थी, उसने मुझे अकेला छोड़ दिया। तेजस्विनी दीदी तो फुल बदले के मूड में है। अब भगवान जाने मेरा क्या होगा। प्रेम ने मेरा विश्वास तोड़ा है, तो अब उसे साबित करना होगा कि मैं उस पर यकीन कैसे करूं। प्रेम को साबित करना होगा कि वो एक अच्छे पति, एक अच्छे पिता बनने लायक है। अब अग्नि परीक्षा प्रेम देंगे तेजस्विनी को। ये क्या कह रही हो तुम तेजस्विनी? वही काकी जो आपको कहना चाहिए था। आपने ही कहा था ना कि मैं डीएनए टेस्ट करवाऊं। एक काम क्यों नहीं करते, डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं। काकी आपने ही कहा था कि मुझे साबित करना होगा कि मैं प्रेम के भरोसे के लायक हूं या नहीं। तो आज आपने क्यों नहीं कहा कि प्रेम को साबित करना होगा कि वो मेरे भरोसे के लायक है या नहीं, वो अपने बच्ची के भरोसे के लायक है या नहीं। मेरा और प्रेम का रिश्ता बचाने के लिए मैंने मेरी बच्ची और मेरी जिंदगी दांव पे लगा दी, क्योंकि हम माँ बेटी ने एक दूसरे से वादा किया था, अगर जिएंगे तो मान के साथ, वरना जीने का क्या फायदा। आप लोग ने तो मुझे बहुत प्यार किया था, फिर एक पल में मुझे पराया कर दिया। तेरी सूरत, तेरी मौजूदगी मुझे मेरे मंदिर जैसे घर में नहीं चाहिए। हम सब की जिंदगी से बाहर निकल जा। क्योंकि उस एक पल में प्रेम ने मुझे पराया किया। इसका मतलब जब तक मेरे पति मेरे साथ है, मेरा परिवार मेरे साथ है, और जिस पल प्रेम से मेरे सारे रिश्ते टूट गए, उस पल ये परिवार भी मेरे साथ नहीं। माँ, मैंने लाख कोशिश कर ली, पर आपकी बेटी नहीं बन पाई। बहू बन के ही रह गई मैं, कि अगर मैं आपकी बेटी बन पाती तो आपका और मेरा रिश्ता अटूट होता। प्रेम, राजवीर ने तुम्हारे अंदर पनपती इनसिक्योरिटीज का फायदा उठाया, और तुम्हारी ये कमजोरी हमारे रिश्ते और हमारे बच्चे के लिए हानिकारक है। जब तक तुम खुद में मजबूत नहीं हो जाते, तब तक मैं तुमसे अपने पति होने का, अपनी बच्ची के पिता होने का हक छीनती है। लेकिन तेजस्विनी, ये बच्चा प्रेम का भी है। आनंद, सदियों से एक माँ 9 महीने अपने बच्चे को खून से सींचती है, और बड़ी आसानी से उसे दुनिया में आते ही माँ की जगह बाप का नाम दे दिया जाता है। ये बच्चे पर तेजस्विनी का हक है। तेजस्विनी जो चाहे वो अपने बच्चे के साथ कर सकती है। लेकिन मोटा भाई। काका, पापा ठीक कह रहे हैं। ये तेजस्विनी का प्यार ही है जो सजा देकर भी मुझे एक मौका और दे रही है। अगर मैं तेजस्विनी की जगह होता तो शायद इतना बड़ा दिल कभी नहीं रख पाता। तेजस्विनी, दिन, महीने, साल नहीं, मैं वादा करता हूं कि मैं जिंदगी भर इम्तिहान दूंगा। जिंदगी भर बिना किसी हक के तुम्हारा साया बनकर रहूंगा।
आज से हम दुनिया के लिए तो पति पत्नी होंगे, पर उस पल के लिए मैं मरते दम तक इंतजार करूंगा कि मैं तुम्हारा यकीन जीत पाऊं और तुम्हारे दिल में अपने लिए जगह वापस बना पाऊं। जब मैं एक पिता होने की जिम्मेदारी निभा पाऊं, तो चाहे सबको पाने के लिए मुझे जमीन आसमान क्यों न एक करना पड़े, मैं करूंगा। ये प्रेम का तेजस्विनी से वादा है। इस बार प्रेम और तेजस्विनी की छोटी तेजस्विनी को उस पर गर्व होगा। जल्दी से ये सब मंदिरा बुआ को बताना पड़ेगा। हे माँ, तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरे बेटे को अक्ल आ गई। प्रेम को अपनी गलती का एहसास हो गया और मेरी बेटी के माथे पर लगा कलंक का दाग हट गया। तेरा खूब खूब आभार माँ। माँ, ये क्या अनर्थ हो गया मुझसे। तेजस्विनी भी तो मेरे प्रेम की तरह मेरी बेटी ही है ना, फिर मैंने उससे पराये से बर्ताव कैसे कर लिया। तेजस्विनी ने हमेशा मुझे अपनी माँ से बढ़कर दर्जा दिया, पर मैं उसकी माँ नहीं बन पाई, एक सासी बनकर रह गई। और वो भी तब जब वो खुद माँ बनने वाली थी। माँ, मेरे किए की तो माफी भी नहीं होगी ना माँ, माफी भी नहीं होगी। मैंने अपने ही घर की चिराग को टुकरा दिया कि सनम, मुझे माफ कर दीजिए। अरे माफी मेरी नहीं मांगते। अगर तुझे किसी की माफी मांगनी है तो एक काम कर, तेजस्विनी के पास जा, उसे गले लगा, उससे माफी मांग। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं क्या मुंह लेके जाऊंगी उसके सामने, मैं नहीं जा सकती। अरे सरला, तेजस्विनी माँ बनने वाली है, समझने की कोशिश कर। इस वक्त उसे सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है तो वो तेरी है। जा उसके पास, माफी मांगो, वो माफ कर देगी। अगर उसने मुझे माफ नहीं किया तो बस यही तो चूक हो जाती है ना हमसे सरला। नकार दिए जाने के डर से हम रिश्ते जोड़ने की कोशिश ही नहीं करते। तू एक बार तेजस्विनी के पास जाकर माफी मांग। मेरा दिल कहता है सब ठीक हो जाएगा, माता जी सब ठीक कर देंगे। सच में ना? ठीक हो जाएगा सब। वो ये मनहूस बैटरी, इसे भी अभी खत्म होना था। इस बार तो तेजस्विनी दीदी मेरी छुट्टी करके ही रहेगी। ये प्राचीन और मंदिरा, इनका क्या बिगड़ेगा? लुटिया तो मेरी डूबेगी ना, सड़क पर तो मैं ही आ जाऊंगी। दीदी नहीं, दीदी दीदी प्लीज, दीदी क्या हुआ? अपनी बर्बादी से पहले ही उसके सपने देख रही हो? आपको कैसे पता चला? तुम्हारे चेहरे पे 12 बजे हुए हैं, जो साफ दिखाई दे रहा है। मेरी शक्ल पर कोई 12-13 वगैरह नहीं बचे, समझी आप? तो शट अप। जब दूसरा डीएनए टेस्ट कराए बिना तुम लोग की चाल में तुम ही को फंसा के मैं अपनी असलियत, अपनी सच्चाई साबित कर सकती हूँ। ये सोच प्रीति, तेरा सच सबके सामने लाने में मुझे कितना वक्त लगेगा, पर मैं से तेरा सच सबके सामने ले लाना चाहती हूँ।
मैं चाहती हूँ कि तेरा असली रूप परिवार वाले अपनी आंखों से देखें, ताकि तेरे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। प्रेम की जान बचाने का नाटक करके अपने हाथ में जो तुमने गोली खाई थी ना, उससे परिवार वालों के अंदर ना, उनके दिल में तुम्हारे लिए हमदर्दी बची हुई है, जो मैं खत्म करके रहूंगी। चलो, आपको एटलीस्ट इतना तो पता है कि परिवार वालों के दिल में मेरे लिए एक खास जगह है। प्रीति, आज हो क्या पता कल हो ना हो। आप मुझे डरा रही हैं। डरे हुए को क्या डराना। मेरी एक बात समझ ले, अपना असली रूप, अपनी असलियत घर वालों के सामने अपने आप ले आ, वरना इस उंगली से मैं डरने वाली नहीं थी। आज आप कुर्सी के उस पार हो, कल मैं होंगी, चाहे उसके लिए मुझे 1 लाख गुनाह क्यों ना करने पड़े। अब देखती जाओ आगे मैं क्या करती हूँ।